कोशिशों से और मेहनतों से आज ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने इतनी मेहनत करके, बहुत सारी शिद्दतों की कोशिशें करके इस प्रोग्राम को यहाँ पे लिया। मैं सलाम पेश करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन कोशिशों को आप सब लोग यहाँ पर जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तेकबाल करें कि आज उनकी मेहनतों की वजह से आज ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। अभी जो नाजिम साहब थे उन्होंने शेर व शायरी के जरिए लोगों का इस्तेकबाल किया, तो मैं भी चाहता हूं कि मेरी बात शुरू करने से पहले मैं भी एक शेर अर्ज करूं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मगर कभी कभी थोड़ी बहुत शायरी कर लेता हूं। वो शायरी तुम लोगों से रिलेटेड है, इसलिए ये बात करना मैं जरूरी समझता हूं। मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी शातिर है ये दुनिया बहाना ढूंढ लेती है। हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, मगर ये आंख फिर सपना सुहाना ढूंढ लेती है। बड़ी शातिर है ये दुनिया बहाना ढूंढ लेती है कि आज ये सपना सिंदखेड़ा जैसे एक शहर को एक सपने के मानिंद है ये प्रोग्राम, कि आज वो जो सपना है जो आज इन ऑर्गेनाइजर्स लोगों ने देखा है, वो चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं अगर ये एक सपना देखे, अगर ये अपने मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान करे तो वो सक्सेसफुल होना चाहिए, वो कामयाब होना चाहिए। और उस कामयाबी के लिए ये लोग ना सिर्फ प्रोग्राम लेके आपके पीछे खड़े हैं कि सिर्फ प्रोग्राम ले लिया और जिम्मेदारी खत्म, ये आपको आपके सपने तक पहुंचाने के लिए भी जद्दोजहद करेंगे। ये बात मैं इनके ताल्लुक से आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। बहुत आसान होता है, अभी माहौल जैसा शुरू है कि मैंने जैसा बताया कि माहौल ऐसा शुरू है कि भाई हर कोई सपना चकनाचूर करने जैसा है, मगर उसमें ये आज ये प्रोग्राम के जरिए एक सपना दिखाया जा रहा है सिंदखेड़ा के जो नौजवान हैं उनके लिए। देखिए बहुत आसान है करियर गाइडेंस। अभी हमारी एक चर्चा हो रही थी तो उसमें मैंने कहा कि भाई करियर गाइडेंस जो है ये लफ्ज नहीं होना चाहिए, कि गाइड जो है ना, किसी को गाइड करना जो है ना, ये एक मुसलसल मेहनत होती है। जैसे कि अभी मैं आया यहाँ पर, मैंने आपको करियर के बारे में बताया, तो मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, मैंने आपको मालूमात दी, तो ये करियर गाइडेंस नहीं है, करियर इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। मगर गाइडेंस के लिए आपके पास ये डॉक्टर्स, ये इंजीनियर्स, ये वकील हजरात, ये आपके पास हमेशा मौजूद रहेंगे। और गाइडेंस लेने की जो एक प्रोसीजर है वो ऐसी है कि आपको मुसलसल उनसे बात करते रहना जरूरी है, मुसलसल उनसे गाइडेंस लेना जरूरी है। तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि मैंने एक शेर अर्ज किया था आपके सामने कि मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी शातिर है ये दुनिया बहाना ढूंढ लेती है। हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, मगर ये आंख फिर सपना सुहाना ढूंढ लेती है। उसके आगे के जो अशार है वो आप लोगों के लिए है। चिड़िया की ना कमाई है ना कारोबार कोई, चिड़िया होती है ना, उसकी कोई कमाई होती है क्या? नहीं ना। चिड़िया की ना कमाई है ना कारोबार कोई, वो सिर्फ हौसले से आबोदाना ढूंढ लेती है, बड़ी शातिर है ये दुनिया बहाना ढूंढ लेती है। तो ये जो चिड़िया की मिसाल जो है वो आप लोगों के लिए है कि चिड़िया की कोई कमाई है, कोई चीज है, उसको कोई रोजगार मिलता है? नहीं, वो सिर्फ हौसले से अपना आबोदाना ढूंढ लेती है। तो देखिए बच्चों, आज आपके लिए ये बात इसलिए बहुत अहम है कि सबसे पहले तो एक छोटे शहर का माहौल क्या होता है? एक छोटे शहर का माहौल ये होता है कि भाई 12वीं तक पढ़ो या जो मौजूद है यहाँ पर वो पढ़ो और एजुकेशन खत्म करो। बहुत ज्यादा पैसा लगता है एजुकेशन में, इतने पैसे हमारे पास नहीं हुए। और उसके साथ साथ एक बात हमेशा कही जाती है कि देखो बहुत ज्यादा तासुब होता है, बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, तो आप आगे की पढ़ाई मत करो। मगर एक बात आप लोगों को यहाँ पर जो नौजवान, जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, उनके जहनों में मैं ये बात डालना चाहता हूँ कि ये बात सरासर गलत है, ये बात सरासर गलत है। पहले के जमाने में ऐसा कुछ होता था, मगर आज का जमाना जो है ये टैलेंट का जमाना है। जिसके पास टैलेंट है उसको जो है आज कोई नहीं रोक सकता। जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास हुनर है, जिसके पास स्किल है, आज उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती।
इसके ताल्लुक से मैं आपको एक छोटी सी कहानी मैं चाहता हूं कि आप सुनो। आपको मालूम है कि मेंढक जो होते हैं, बरसात के मेंढक, आपने कभी देखा है बरसाती मेंढक को? देखा है या नहीं? देखा है ना, बहुत छोटे छोटे मेंढक होते हैं। आपने गौर किया क्या कि वो जो मेंढक होते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, मतलब जो सतह की जमीन होती है उसके ऊपर ही वो चलते हैं। अगर कोई ऊंची जमीन आ जाए तो उसके ऊपर वो जंप मार के नहीं चढ़ सकते। आपने गौर किया है क्या? गौर किया है क्या कि भाई वो जो है जंप मार के ऊंची जगह के ऊपर नहीं जा सकते, वो निचली जगह के ऊपर जाते हैं। तो एक मर्तबा क्या होता है कि वो मेंढकों में एक शर्त लगती है, एक कंपटीशन शुरू होता है वो मेंढकों में कि आईफेल टावर है ना, आईफेल टावर, पता है ना आईफेल टावर सबको? वो आईफेल टावर को फतेह करने की शर्त उनमें लगती है। पॉसिबल है कि है क्या नहीं पॉसिबल कि भाई एक छोटे से मेंढक हैं, उन लोगों में एक शर्त लगती है, एक कंपटीशन लगता कि अब हमको आईफेल टावर पर चढ़ना है। अब जैसे ही लोग सुनते हैं ऐसी शर्त लगी है, वो मेंढक लोगों में जो सब बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सुनते हैं कि यार ऐसी ऐसी शर्त लगाई नौजवानों ने, तो सबसे पहले बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आईफेल टावर चढ़ सकते हो। तब भी मतलब शर्त के लिए 100 लोग तैयार थे, तो जैसे ही बुजुर्गों की बात सुने वैसे ही 50 लोग वही कट हो गए। मगर 50 लोग फिर भी जमते हैं कि चलो अपने को शर्त लगाई है तो पूरा चढ़ना है हम।